नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक एक्वेरियस अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी एंड आपके पर्सन की क्या है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे या मैचेबल लगे तो लिख के ज़रूर बताइए। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड अगर खुद के लिए पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए, किसी भी तरह की अगर लाइफ में स्ट्रक महसूस करते हैं, क्लियरिटी चाहिए आपको लाइफ के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं एक्वेरियस। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है, फिर आप दोनों की ही एनर्जीज चेक करूंगी। आपकी सिचुएशन, आपके पर्सन की क्या है, दूसरे को लेकर सोच रहे हो क्या करना है, या आगे आने वाले समय में क्या परिवर्तन होने वाली है। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. Okay. दिल की बातें हैं भाई, तो दिल से लोग सोचते हैं, बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं, एक्शंस नहीं ले पाते हैं, कुछ भी राइट रॉन्ग नहीं लगता है, क्या करूँ। कई बार कहूँ तो काफ़ी चीज़ें उलझ से जाती हैं ज़िंदगी में, हम मेजर डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, दिल की बातें आती हैं तो दिल में उलझ जाते हैं लोग। करने की बहुत कुछ कोशिश करते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो आई थिंक देखती हूँ बट आप किस सिचुएशन में है, क्या चीज़ें, किस सिचुएशन में हो आप। कहूँ कि आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो आप थोड़े से संयम से हो, थोड़े से संयम या तो लाना चाहते हो ज़िंदगी में, बैलेंस करना चाहते हो, फिर इसको थोड़ा सा पीस ज़िंदगी में या तो कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो अपने ऊपर में। कंट्रोलिंग भी है कहीं ना कहीं, देखती हूँ किस वे में, बट आपकी सोच में देखती हूँ क्या है आपके पर्सन को लेके, आप क्या सोचते हो या क्या चल रहा है ज़िंदगी में। ओके। लव में कहीं ना कहीं कमी है, दिल से अगर कहूँ आपकी सोच में, तो आपको लग रहा है कि ये प्यार काफ़ी कहूँगी आप ना मिस करते हो। एक रफ्तार के साथ में आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करना चाहते हो, एक्शंस लेना चाहते हो, कुछ अपनी इश्यूज़ को कहूँगी कुछ बेटर करने का सोचते हो। कभी कुछ लगता है, कभी कुछ लगता है, पर्सन को कहूँगी मिस बहुत कर रहे हो आई थिंक, बट दिल से चीज़ें स्टक हैं। प्यार हो सकता है रिसेंट कुछ टाइम में कुछ चीज़ें अगर हुई हैं तो उसमें आप परिवर्तन लाना चाहते हो, या पर्सन आपसे कुछ डिमांड करते हैं या कुछ चाहते हैं कि आप वो चीज़ करो, तो आप शायद कर नहीं पा रहे हो। ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें पड़ाव पे हो या आप कर नहीं पा रहे हो, तो क्या करूँ, वो चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत फ्रस्ट्रेट हो, लेकिन मन को कंट्रोल किए हो या पर्सन से खुल के अपनी बातें कह नहीं पा रहे हो, बिकॉज कहने की चाहत तो बहुत है लेकिन कहूँ कैसे। आई थिंक वो चीज़ें हो चाहिए। ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि अब क्या करो, तो वो सिचुएशन हो सकता है कि आपकी है। कहीं ना कहीं दिल से पर्सन को चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, एक्शंस लेना चाहते हो, एक मेजर डिसीजन भी कुछ लोग ले लेते हैं, या कहूँ डिवाइन से भी पूछते हो कि कुछ तो एक रास्ता दिखाइए, कुछ चीज़ें टर्म्स बेटर हो या अलग वे में, या मैं कुछ एक डिसीजन ले पाऊँ करेक्ट लाइफ के लिए, या आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि क्या करेक्ट है, ये या ये। आई थिंक आपकी ना सिचुएशन ऐसी है कि करेक्ट क्या है, वो चीज़ों को आप सोच रहे हो कि रिलेशनशिप बेटर है या कुछ चीज़ें अगर आई हैं ज़िंदगी में तो वो बेटर है या करियर बेटर है। उन सब चीज़ों पे किस पे फोकस करूँ, तो थोड़े संयम से हो आप। लेकिन या फिर कहूँ पर्सन से उसमें कम्युनिकेशन नहीं करती, या उस बात को भी नहीं कह पाते हो जो आप एक्चुअल चाहते हो कि ये मैं कहूँ पर्सन से या करना चाहते हो। आई थिंक कह नहीं पा रहे हो, या राइट टाइम आपको नहीं मिल पा रहा है। आने वाले समय में अगर कहूँ तो आई थिंक मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ कमिटमेंट शायद पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ना, आप वो चीज़ फिलहाल अभी डिले करना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो, या कहते भी हो तो पर्सन नहीं समझते हैं, तो कुछ तो है। वो चीज़ें दिखती हैं एंड आप अगर मुझे कहूँ तो मुझे लगता है करियर बिल्डअप या कुछ चीज़ों को लेके परिवर्तन। मुझे क्यों लग रहा है अगर कहूँ ना, आपकी सिचुएशन में कहूँ ना, कमिटमेंट इश्यूज चल रही हैं। जो पर्सन चाहते हैं या आप चाहते हैं वो चीज़ें नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कम्युनिकेशन नहीं हो रही हैं, लेकिन खुल नहीं पा रहे हो। टर्म्स जो हैं, जो करना चाहते हो, जो कहना चाहते हो, वो चीज़ें खुल नहीं पाते हो, कंट्रोल हो जाती हैं, वो सिचुएशन है आपकी। अब देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है।
आपके पर्सन की सिचुएशन कहूँ तो एक हैंगिंग सी सिचुएशन है। क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे करूँ क्या समझूँ, या मुझे अगर कहूँ ना दोनों की आई थिंक देखती हूँ ये दिल से आपके लिए सोच क्या रहे हैं। आप तो थोड़े से स्टक एनर्जीज में हो दिल से, एक्शंस में तो कहूँ बहुत रफ्तार देना चाहते हो कि बस ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। बट कुछ तो है जो बैलेंस ओके दिल से आपकी देखो दोनों ने जो कम्युनिकेशन की है ना आई थिंक दिल से ये भी डिस्टर्ब है। ये भी सोचते हैं दोनों में ही कहूँगी सिमिलर कार्ड्स की अगर मैं दिखाती हूँ आपको दोनों की ही अगर कहूँगी कुछ चीज़ें एक्शंस में अगर कहूँ तो सिमिलर भी दिख रही है। देखो अगर कहूँ यहाँ पे जो किंग ऑफ सॉर्ड्स है एंड ये भी कहूँगी किंग ऑफ सॉर्ड्स है, दिल से जो एक्शंस में एक रफ्तार एक चीज़ें आई थिंक कट ऑफ या कुछ चीज़ें तो हैं। क्या करूँ उलझी हुई जो चीज़ें हैं ना इनकी भी लिए कहूँ पॉज है। कुछ अगर डिसीजन सामने से आ रहा है खुल नहीं पा रहे हो, इन्हें भी कहीं ना कहीं रियलाइज तो हो रहा है कि वो चीज़ें ऐसी चल रही हैं या ये पर्सन मेरे से खुल नहीं रहा है, तो कुछ तो है। आई थिंक यहाँ पे कहूँगी कुछ तो इल्यूजन एक डर कुछ तो चीज़ें पर्सन भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे अगर कहूँगी पॉज है, आप दोनों की सिचुएशन जो है ना पॉज है, या एक दूसरे को वो चीज़ें कह नहीं पा रहे हो या कहे हो तो चीज़ें नहीं हो पा रहा है टर्म्स उस वे में। एंड दोनों ही एक रफ्तार के साथ में ज़िंदगी में आगे एक एक्शंस लेने की डिसीजन मेकिंग एक सोच रहे हो कि अब ऐसे करना है। बट इनके लिए अगर कहूँ इमोशंस आपके तरफ में कहूँगी एक डर सी दिखती है कि सेपरेशन या कुछ चीज़ें पॉज जो हुई है या कहूँगी एक दूसरे से अगर उतनी बातें खुल के नहीं कर पा रहे हो तो इन्हें कहीं ना कहीं एक चिंताएं सताती हैं। आपके तरफ में अगर कहूँ ना ये प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। देखो आप की एनर्जीज में कहूँ तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे कहूँगी किंग किंग एंड क्वीन एक टोटल कहूँगी ये एक बहुत कहूँगी ऐसी एनर्जीज हैं जो कि बिल्कुल दिखाता है कि एक सोच प्रैक्टिकल होके जो सोचते हो दोनों ही अपने आप में, मैं ये नहीं कहूँगी कन्फ्यूजन्स में है ये चीज़ें, प्रैक्टिकल जब दिमाग चलता है आप दोनों का तो दोनों ही अपने आप में सोच रहे हो करेक्ट अपने लाइफ में क्या बेटर है क्या करना चाहिए। आप भी कहीं ना कहीं डिसीजन की सोच में हो कि अब मुझे इस तरह से करना है। पर्सन की भी अगर कहूँ तो यहाँ पे एक दिख रहा है कमिंग चीज़ों में परिवर्तन में। बट कहूँगी आपकी ना एक जर्नी दिख रही है कि थोड़े से अगर नहीं पर्सन मानते हैं या नहीं समझ कर मतलब आपकी अगर कहूँ ना एक इमोशंस थोड़ी सी कंट्रोल में चाहते तो हो पर्सन को लेकिन आपकी एक उस वे में चाहत नहीं दिख रही है। आपको अगर प्रायोरिटी कुछ चीज़ें अगर मिल रही हैं तो आई थिंक थोड़े से बैलेंस कर रहे हो लेकिन आई थिंक वो भी सोच रहे हो कि वो भी प्रायोरिटी है आपके लिए क्या बेटर है आप सोच रहे हो यहाँ पे। बट पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो आपसे सेपरेशन में नहीं, देखो चाहते तो आप भी नहीं हो लेकिन कहते हैं ना कभी कभी लाइफ में पड़ाव ऐसा आ जाता है कि इंसान को एक चूज वाली सिचुएशन में रहते हैं तो वो चूजिंग करनी पड़ती है, ना चाहते हुए भी इंसान को करना पड़ता है। बट यहाँ पे अगर कहूँ पर्सन की अगर कहूँ यहाँ पे वो आपसे कहूँगी थोड़ी सी सेपरेशन में नहीं जाना चाहते हैं या आपके उस डिसीजन से शायद कमिंग फ्यूचर्स में पर्सन खुश ना हो। जो आप अगर लेते हो कुछ मेजर डिसीजन तो उसमें पर्सन नहीं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं द सन की प्रेजेंस एंड ये कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो ये कार्ड ये भी बताता है कि वो एबंडेंस ये चीज़ें अगर खोई हैं तो लॉट ऑफ कहूँगी वो चीज़ों को चाहत में है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर कहूँगी ऊपर वाले से कह रहे हैं कि एक चीज़ें में सुधार परिवर्तन बॉन्ड रहे। बिकॉज इनकी कमिंग फ्यूचर्स में दिख रही कि ये उस वे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप को ज़्यादा सोच रहे हैं। आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से ज़्यादा कहूँगी जो पड़ाव आपकी ज़िंदगी में बीच में पड़ा हुआ है आप प्रायोरिटी की चीज़ें सोच रहे हो ज़्यादा। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पर्सन को प्यार नहीं करते हो या पर्सन आपको प्यार नहीं करते, नहीं, लेकिन लाइफ में ऐसा एक पड़ाव आया है जो आपको एक चूज करने की सिचुएशन में डाल रहा है या क्या करना है अपने लिए बेटर करने की सोच में। ऑल्दो कि आप बहुत प्यार करते हो लेकिन एक रफ्तार से कहते हैं चूजिंग वाली सिचुएशन में तो आप अपने लिए एक जरिया ढूंढना चाहते हो। पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बॉन्ड हटाना नहीं चाह रहे, कुछ तो हो लेकिन बॉन्ड नहीं हटाना चाहते हैं। आपकी ज़्यादातर कहूँ इमोशंस कंट्रोल है, मीन्स पर्सन की तरफ में कहूँगी लवेबल इमोशंस तो कंट्रोल है। बिकॉज कहूँगी सॉर्ट्स की काफ़ी सारे एनर्जीज आ रहे हैं, सॉर्ट्स तो कहूँगी इमोशंस कम दिखाता है। तो आई थिंक आपके एक एक्शंस की ज़्यादा थॉट्स माइंड में जो भी आप अभी फ़िलहाल सोच रहे हो करने का आप एक डिसीजन उस वे में लेने की रफ्तार में हो। टेन ऑफ कप्स मैं कह रही हूँ ना आपके पर्सन इमोशनल होके सोच रहे हैं। देखो आपको प्यार होते हुए भी आपके लिए क्या करेक्ट है या आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए क्या करेक्ट है आप उस वे में सोच रहे हो। एक रफ्तार पे वो
चूज़ कर रहे हो, एक वो फेज़ है, तो उसको आपको लगता है कि अभी के टाइम के लिए यही करेक्ट है, तो आई थिंक आप भी करेक्ट हो अपने जगह पे। पर्सन भी कहीं ना कहीं नहीं भूल पा रहे, नई चीज़ें करना चाहते, तो आई थिंक ये आपसे इमोशनली जुड़ना चाहते हैं। ओवरऑल में भी इनकी एक इमोशंस दिखती है, ये होल्ड पे चले गए, ये उस वे में आप भी मिस करते हैं, पर्सन भी, लेकिन इनकी अगर कहूँ तो ये होल्डिंग सिचुएशन में कहते हैं, ये परिवर्तन में कहूँगी आपसे एक बॉन्ड लवेबल वाली उस बॉन्ड में जाना चाहते हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज की ओवरऑल में क्लियरिफाई करके देखते हैं किस आगे आने वाले समय में परिवर्तन कितनी है रिलेशनशिप में, किस वे में। देखो, अगर आप सेल्फ अपने वे में एक डिसीजन लोगे तो आई थिंक परिवर्तन उस वे में हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या डिसीजन की अगर है, कहूँगी यहाँ पे कम्युनिकेशन होती हुई तो दिख रही है। अब अगर हैंडल कर सकते हो कि दोनों ही चीज़ों में अगर फंसे हो एंड दोनों को अगर बैलेंस कर सकते हो तो आई थिंक दैट विल बी उस वे में परिवर्तन होंगी। बट अगर अपने वे में करोगे तो चीज़ें फिर अलग वे में टर्म्स में जाएंगी, बिकॉज आपकी सिचुएशन लग रही है कि आप कुछ अलग करने की सोच में हो। देखती हूँ पर्सन की तरफ में 10 ऑफ कप्स की क्या है एनर्जीज, ये क्या चाहेंगे एंड क्या होगा। देखो, आप हो तो जिंदगी है। आई थिंक इनकी अगर सोच कहूँ तो ये चाहे जो भी सिचुएशन में हैं, ये चाहते हैं कि आपसे जुड़े रहना। आप भले ही कोई डिसीजन ले लो या कुछ भी करो आई थिंक, बट इनकी इमोशंस आप नहीं हटा पाओगे अपने ऊपर से। आप कितना भी इन्हें हटाओगे तो ये कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश में रहेंगे। आई थिंक ये इनकी इमोशंस बहुत ही हाई है एंड आप कहीं ना कहीं बिल्कुल एक करेक्ट डिसीजन अपने लाइफ के लिए चूज़ करने की है, या लाइफ में ऐसा पड़ा आया है कि आपको लगता है, या कोई तीसरा है लव लाइफ में, तो आई थिंक उस वे में आप सोच रहे हो। बट यहाँ पे पर्सन आपको कहूँगी छोड़ने की सिचुएशन में तो नहीं है, या कहूँगी बॉन्ड बढ़ाने की सिचुएशन में है, तो आई थिंक रिबॉन्डिंग सिचुएशन है। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ, देखो अगर आप कुछ एक मेजर डिसीजन लोगे कि मुझे सेपरेट होनी है या मुझे उस वे में चूज करनी है, चूज कर लोगे तो देन विल भी कहूँगी जिंदगी अलग वे में जाएंगी। नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ में चीज़ें अलग वे में परिवर्तन होंगी, या कहूँगी पर्सन की तरफ से अगर उनको सुनते हुए नजर आओगे उस वे में तो आई थिंक रिबॉन्डिंग हो जाएंगी। तो इट्स भी, या कहूँगी नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ में कुछ तो चीज़ें रिवील होंगी आप दोनों के बीच में, या कुछ चीज़ें टर्म्स चेंज आएंगे, ये सिचुएशन अलग वे में जाएगा। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए डिटेल्स में अपनी क्लियरिटी के लिए आप डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिर थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।